अब इस उम्र में मैं नहीं बदल सकता। मैं तो बस जो मैंने सोच लिया वही है। मैं सच ही बोलूँगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं बदल सकता। आपको बदलना बदल लो। हम सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है ना, जो बड़े दावे ठोक करके कहता है हाँ मैं नहीं बदल सकता, मेरी उम्र हो गई है, सबको ऐसे बदलना पड़ेगा। और अगर कहीं गाय बगाए हमारी आपस में बातचीत हो रही हो घर के अंदर, अगर कोई हिम्मत करके बात कर ले, किसी बात को डिस्कस कर ले, अपना व्यू पॉइंट बताए, तो 2-3 मिनट के बाद उन महाशय की पेशेंस खत्म हो जाती है और वो एक अल्टीमेटली ये जवाब देते हैं, हमसे बहस मत कीजिए, मैं बहस नहीं करूँगा, इस बात पर बात खत्म, बस उठ करके चले जाएंगे। तो बातें कैसे निपटेंगी, समस्याएं कैसे सुलझेंगी, हल कैसे निकलेगा अगर ऐसा ही रवैया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बचपन की। जब छोटे थे तो 3 बच्चे हैं, तो बच्चों की उम्र 5-7 साल 10 साल जब थी, तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने एक योजना बनाई और बच्चों के साथ हम इकट्ठे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग बैठे कि चलो बच्चों आज हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे के गुणों की चर्चा करेंगे, एक दूसरे की क्वालिटीज़ बताओ, गुण बताओ। तो बच्चों ने बताए, तीनों बच्चों ने, बेटी ने, दोनों बेटों ने, कि पापा के ये गुण, मम्मी के ये गुण, भाइयों के ये गुण। तो हम सभी ने वो एक प्रोसेस पूरा किया। थोड़ी देर के बाद, अच्छा अब कमियां बताओ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती, मेरे स्वभाव की कौन सी चीज़। अब वो पहला दूसरा मौका था तो बच्चे खुल गए, परिवार में खुल गए, और जो चीज़ें अभी तक मेरी वाइफ या बच्चे नहीं कह पाते थे या मैं बच्चों से नहीं कह पाता था, उस प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद बच्चों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया। पापा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, पापा या मम्मी को कोई बात कहनी है, मुझे कोई बात कहनी हो। तो फिर बात समझ में आई कि दरअसल हमें जो फीडबैक है, अगर परिवार के लोग जब हमें पूरी की पूरी बात कहते हैं तो वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। और हम कभी कभी उन्हीं की बातों को बड़ा लाइटली लेते हैं, लेट गो कर देते हैं, इन्हों की पता है, इनको क्या पता है, इस बात को तवज्जो दीजिए। और वो देखिए प्रोसेस जो शुरू हुआ, बीच में कई साल आकर के रुका, जब बच्चे अपने अपने करियर की तरफ चले गए, बच्चों के साथ संपर्क लगातार फिजिकल रूप में नहीं रहा, लेकिन अब आकर के फिर से एक बार वो लड़ी बनी, फिर से जुड़ी। और अब जाकर के ऐसे लगता है कि अपने आप को अपडेट करना कितना ज़रूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना कितना ज़रूरी है। और आज भी हम सभी को, परिवार के चारों पांचों लोगों को, सबको बल्कि अधिकार है, इख्तियार है कि एक दूसरे को हम खुल करके कह देते हैं कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है और ये चीज़ आपकी ठीक बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी बात जो दूसरे से हम असहमत हैं, दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसको कहने से लड़ाई थोड़ी हो जाएगी, झगड़ा थोड़ी हो जाएगा। तरीका अच्छा होना चाहिए और बात कहने में कहीं कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी उम्र के लोगों से ज़रूर कहूँगा, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, परिवार के बड़े हैं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं, नहीं यही ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज भी अगर वो सिलसिला हमारे घरों के अंदर कहीं शुरू हो जाए कि आप मेरी अच्छाइयाँ बताइए और मेरी कमियां भी बताइए, और कमियों को हम हैप्पीली, बहुत खुश तरीके से, खुश उसरीबी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लें, तो हमारा ही फ़ायदा है ना, हमारे ही ज़िंदगी के अंदर गुण आएंगे ना। और इसके साथ ही एक दूसरे के लिए सत्कार भी बढ़ जाएगा और प्यार भी बना रहेगा।